प्रॉब्लम नंबर 12। ठीक है, पेंसिल हाथ में रखिएगा, आपने टेबल प्रिपेयर करके रखे ही होंगे और दूसरी बात इसको पढ़ के भी रखा होगा। ठीक है, देखिए, मिस्टर एक्स ओन अ बस विच रन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। मिस्टर एक्स ओनर है और वो बस मतलब ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस कर रहा होगा, उनकी वो बस है और वो रोड पे चल रही है नीचे दिए गए शेड्यूल के हिसाब से। देखिए क्या बोला है, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक दिस सेम डे। दिल्ली से गाड़ी निकल रही है, चंडीगढ़ जा रही है और उसी दिन रिटर्न भी आ रही है। डिस्टेंस कवर्ड 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है वन वे। वन वे मतलब उन्होंने क्या बोला है, जाने का। दिल्ली से चंडीगढ़, जैसे हमने कल रफ डायग्राम बनाई थी वैसे इसमें भी बना लेते हैं। दिल्ली टू चंडीगढ़ क्या बोला है, 150 किलोमीटर सिर्फ जाने का और रिटर्न आने का भी 150 किलोमीटर, ऐसे उन्होंने वहां पे बोला है। नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, एक महीने में 8 दिन, 8 डे, 8 दिन वो गाड़ी चलती है दिल्ली टू चंडीगढ़। आगे सीटिंग कैपेसिटी ऑक्युपाइड 90%, 90% कैपेसिटी पे वो चल रही है। इसका मतलब क्या है, पैसेंजर की कैपेसिटी 50 होगी तो उसमें से सिर्फ 40 पैसेंजर गाड़ी में बैठे हैं और फिर भी वो गाड़ी रन हो रही है 90% कैपेसिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना उन्होंने बोला था वो हमने लिख लिया है। नेक्स्ट पेज पे चलिए, दिल्ली टू आगरा एंड बैक द सेम डे, मतलब वही गाड़ी अभी बाकी के दिन दिल्ली टू चंडीगढ़ 8 दिन ही चल रही है, बाकी टाइम वो क्या गोडाउन में बैठी है, गैरेज में है क्या, नहीं। तो उसके बाद वो टूर कर रही है दिल्ली टू आगरा का। एक ही व्हीकल है, एक ही बस है। पहले 8 दिन वो कहाँ थी, दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रही थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट टूर था दिल्ली टू आगरा। कितने किलोमीटर बताए उन्होंने, 120 किलोमीटर वन वे। जाने का डिस्टेंस उन्होंने बताया है 120 किलोमीटर, मतलब रिटर्न आने का भी कितना होगा, 120 किलोमीटर। आगे, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, एक महीने में वो दिल्ली टू आगरा का टूर कर रही है 10 दिन, 10 डेज। और सीटिंग कैपेसिटी ऑक्युपाई, सीटिंग कैपेसिटी कितनी बोलते हैं, 85%। कल जैसा ही डिक्टू प्रॉब्लम है, इसे हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे। पहले दिल्ली टू चंडीगढ़ 150 किलोमीटर जा रही है, 8 दिन का टूर कर रही है 90% कैपेसिटी पे। फिर नेक्स्ट वही बस ये टूर कंप्लीट होने के बाद दिल्ली टू आगरा जा रही है, 10 दिन का टूर है, 10 दिन ऐसे जा रही है और 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और सीटिंग कैपेसिटी कितनी बताई है, 85%। उसके बाद नेक्स्ट दिल्ली टू जयपुर एंड बैक द सेम डे, दिल्ली से जयपुर जा रहे उसी दिन रिटर्न आ रही है। दिल्ली टू जयपुर, इसके बारे में क्या बताया है, 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है बोलते, 270 किलोमीटर जाएगी, 270 किलोमीटर रिटर्न आएगी। नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, उस महीने में 6 दिन 6 डे, 6 दिन का वो टूर है उनका दिल्ली से जयपुर का, मतलब 6 दिन दिल्ली से गाड़ी जयपुर जा रही है। सीटिंग कैपेसिटी ऑक्युपाई 100%, 100% सीटिंग कैपेसिटी, मतलब फुल जितनी पैसेंजर की कैपेसिटी है उतने फुल पैसेंजर बैठ के वो जा रही है। तो इस तरह से उन्होंने हमें डिटेल्स दी है, जैसे हमें प्रॉब्लम नंबर 11 में दी थी, सिर्फ सिटीज अलग थी, यहाँ पे दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली टू जयपुर और दिल्ली टू आगरा का है। मतलब दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रही है 8 दिन दिल्ली से चंडीगढ़ वो बस घूम रही है, जाना और आना एक ही दिन में कर रही है। दिल्ली टू आगरा जा रही है, 10 दिन का टूर वहां पे कर रही है, 85% कैपेसिटी रहती है पैसेंजर की, और बाकी के 6 दिन दिल्ली से जयपुर जा रही है, 6 डे का टूर कर रही है 100% कैपेसिटी पे, 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने ये पूरा डिटेल्स पढ़ लिया है। अभी कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा मार्किंग कर लेते हैं, और उसके बाद हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल पैसेंजर
पैसेंजर किलोमीटर। टोटल पैसेंजर किलोमीटर एकदम हमें पता चल गया तो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। कल जैसा ही प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम ये क्लास में ले रहे हैं। देखिए, फॉलोइंग आर दी अदर डिटेल। कॉस्ट ऑफ बस 6 लाख। कॉस्ट ऑफ बस, बस की कॉस्ट बताइए 6 लाख। इसका यूज होगा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ द ड्राइवर, फिक्स्ड कॉस्ट, सैलरी ऑफ द कंडक्टर, फिक्स्ड कॉस्ट, सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट, फिक्स्ड कॉस्ट, इंश्योरेंस ऑफ द बस, फिक्स्ड कॉस्ट, डीजल, रनिंग कॉस्ट, रोड टैक्स, फिक्स्ड कॉस्ट, लुब्रिकेंट ऑयल, रनिंग कॉस्ट, परमिट फी, फिक्स्ड कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कॉस्ट में जाएगा डिप्रिसिएशन ऑफ द बस 20%, परसेंटेज में आया है इसीलिए डिप्रिसिएशन हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट में। उसके बाद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस, उसको बॉक्स में डाल दीजिएगा। 50% मतलब पैसेंजर की कैपेसिटी है बस की। एक ही बस है, उसमें 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उनका शेड्यूल डिसाइड कर लिया है कि महीने में सबसे पहले वो दिल्ली टू चंडीगढ़ जाएगी, ऐसे 8 दिन वो जाना और आना करेगी। उसके बाद 10 दिन वही बस दिल्ली टू आगरा जाएगी, जाना और आना एक ही दिन में करेगी। और उसके बाद दिल्ली टू जयपुर 6 दिन का वहाँ पे टूर करेगी, जाना और आना एक ही दिन में करेगी। सभी डिटेल्स उन्होंने हमें प्रॉपरली दी है। आप बोलेंगे मैडम 8 और 10 और 6 ये तो 30 नहीं होते, बाकी के दिन तो छुट्टियां होंगी ना, हॉलीडेज आए होंगे, संडे आया होगा, ड्राइवर को छुट्टी देनी पड़ती है ना, तो उन्होंने वो कैलकुलेशन नहीं दिया है। पर जो भी हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे, जो भी कॉस्ट लिखेंगे वो 1 महीने की ही लिखेंगे। आपको भी पता है हमने 25 दिन के लिए किसी सर्वेंट को हायर किया, मतलब 25 दिन ही वो काम कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है उसको 25 दिन की सैलरी देगी, बाकी की छुट्टियां वगैरह रहती है या फिर कुछ हॉलीडेज रहते हैं, उनके भी हमें पैसे उनको देने पड़ते हैं। तो जो भी एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं वो पूरे 1 मंथ के, 1 महीने के लिखे जाएंगे। तो सिर्फ हम टोटल पैसेंजर किलोमीटर जो कैलकुलेट करेंगे वो जितने डेज वो गाड़ी चली होगी उतने ही का ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि तभी हमें खर्चा आएगा, अदरवाइज हमें खर्चा नहीं पड़ेगा। तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है उन्होंने पैसेंजर टैक्स 20% ऑन टेकिंग सेल्स के ऊपर, जो कि हम ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फॉर ईच पैसेंजर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30% और टोटल टेकिंग। जितना सेल्स रहेगा उसका 30% हमें पैसेंजर के ऊपर प्रॉफिट चार्ज करना है। और उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है कैलकुलेट बस फेयर। बस फेयर मतलब बस का भाड़ा कितना रहेगा, टिकट रेट कितना रहेगा, वो उन्होंने पूछा है। तो फेयर्स आर टू बी इंडिकेटेड पर पैसेंजर फॉर दी जर्नी। पर पैसेंजर से कितने लेना है, कितनी टिकट चार्ज करनी है, मतलब दिल्ली टू चंडीगढ़ जब कोई पैसेंजर को हम लेके जा रहे हैं तो उससे कितने पैसे लेने हैं, सर्विस चार्ज कितना लेना है, दिल्ली से आगरा जा रहे हैं तब सर्विस चार्ज कितना लेना है। तो उसके लिए हम प्रॉब्लम नंबर 11 के जैसे पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि पर किलोमीटर हमें कितने चार्ज करने हैं वो हमने पता कर लिया तो हम ये सभी का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो अभी हम निकालते हैं सबसे पहले टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ये रफ डायग्राम वहां पे आप अपने कॉपी में बना के रखिए और लिखिए टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेटेड एज अंडर, और ये 7th एटम का फॉर्मूला एज इट इज लिख के रखिए। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया होगा, अभी उसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिल्ली टू चंडीगढ़ कितने किलोमीटर वो गाड़ी चली है। 8 दिन वो दिल्ली से चंडीगढ़ रिटर्न आना, फिर नेक्स्ट डे दिल्ली से चंडीगढ़ फिर से जाना, उसी दिन रिटर्न आना। इस तरह उसने 8 दिन का शेड्यूल फॉलो किया है। तो कितना किलोमीटर वो गाड़ी चली है विद पैसेंजर वो देख लेते हैं। तो क्या बोला है, पहले फॉर्मूले नंबर ऑफ बसेस, एक ही बस है 1 मल्टीप्लाई कैपेसिटी ऑफ ईच बस, उस पैसेंजर मतलब उस बस की कैपेसिटी कितनी है, कितने सीटर की वो बस है, तो 50% वहां पे उन्होंने दिया है, मतलब 50 सीटर की वो क्या है, बस है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी इन परसेंट। जब वो रोड पे चल रही है तब उसके अंदर जितने पैसेंजर बैठे हैं उसको बोला जाता है एक्चुअल ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी, जो कि दिल्ली टू चंडीगढ़
चंडीगढ़ जब जाती है तब 90% कैपेसिटी पे जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है पर ट्रिप डिस्टेंस। पर ट्रिप डिस्टेंस उन्होंने कितना बताया है, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप 150 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 कीजिए, या फिर 300 आना और जाना मल्टीप्लाइड बाय 1 कीजिए। इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट, पर ट्रिप्स इन नंबर ऑफ ट्रिप्स इन अ डे 2 लिखा है, नंबर ऑफ ट्रिप्स इन अ डे उसे भी लिखने में गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे चाहिए पर ट्रिप डिस्टेंस, नंबर ऑफ ट्रिप्स इन अ डे, यहाँ पे चाहिए नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। कितने दिन वो टूर चल रहा है, कितने दिनों जाना आना कर रही है दिल्ली टू चंडीगढ़, तो 8 दिन, 8 डेज। मल्टीप्लाई परसेंटेज एक्चुअल ऑफ बसेस एक्चुअल रन ऑन रोड, कितने परसेंट वो बस रोड पे रन कर रही है, जो कि नहीं दिया है, मतलब आप लेंगे 100% कि वहां पे उसने स्टॉप नहीं लिया, कंटिन्यूअसली वो दौड़ रही है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कीजिए और आंसर बताइए कि दिल्ली टू चंडीगढ़ का आंसर आपका कितना आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। डिवाइड कीजिएगा 100 से और डिवाइड कीजिएगा 100 से, 2 बार 100 से डिवाइड करना है। आपका आंसर आ जाएगा 1,08,000 किलोमीटर, 1,08,000 किलोमीटर। अभी इसी की तरह अभी हमें कैलकुलेट करना है दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू आगरा। ठीक है, क्या करेंगे, नंबर ऑफ बसेस फॉर पैसेंजर कैपेसिटी 50, अभी खुद से करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद है एक्चुअल ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी इन परसेंट, कितना दिया है 85%, सभी ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों ने लिखा होगा 85% मल्टीप्लाइड बाय पर ट्रिप डिस्टेंस, कितना बताया है, दिल्ली टू आगरा का डिस्टेंस 120 किलोमीटर जाने का और आने का भी आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रिप्स इन अ डे कितना लिखेंगे हम लोग, तो 2 लिखेंगे। नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी हो रही है, 2 हो रही है। नंबर ऑफ डेज, ये शेड्यूल कितने दिन फॉलो कर रही है वो बस, तो 10 दिन फॉलो कर रही है, 10 डेज। मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ बस एक्चुअल रन ऑन रोड, नहीं दिया है, इसका मतलब हम यहाँ क्या लेंगे 100%। कैलकुलेट कीजिए, ऊपर के आइटम का मल्टीप्लिकेशन नीचे के आइटम से डिवाइड कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर आना चाहिए 1,02,000 किलोमीटर, 1,02,000 किलोमीटर। ये हो गया हमारे दिल्ली टू आगरा। अभी हम करेंगे दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर। वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बसेस फॉर 50 पैसेंजर कैपेसिटी और एक्चुअल ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी परसेंट, 100% कैपेसिटी बताई है उन्होंने, 100% मल्टीप्लाइड बाय पर ट्रिप डिस्टेंस। पर ट्रिप डिस्टेंस कितना बताया है, दिल्ली टू जयपुर का 270 किलोमीटर जाने का है। इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रिप्स इन अ डे, कितनी ट्रिप्स होगी, तो 2 ट्रिप्स होगी। और नंबर ऑफ डेज, दिल्ली से जयपुर कितने दिन का शेड्यूल वो फॉलो कर रही है, तो वो 6 दिन का है, 6 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ बसेस इन एक्चुअल रन ऑन रोड, कितना परसेंट, तो 100%। इसका आंसर आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1,62,000 किलोमीटर, 1,62,000 किलोमीटर। तो हमने दिल्ली से चंडीगढ़ 8 दिन गाड़ी चलाई है, 1,08,000 किलोमीटर को रन किए विथ पैसेंजर। दिल्ली टू आगरा 10 दिन का शेड्यूल लगाया था, तो 1,02,000 किलोमीटर उसने रन किए हैं। और दिल्ली से जयपुर 6 दिन का शेड्यूल लगाया था, तो 1,62 किलोमीटर वो गाड़ी चली है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो टोटल गाड़ी कितना किलोमीटर चली है, 3,07,000
72,000 किलोमीटर वो गाड़ी चली है। तीनों का भी टोटल कीजिए, यार जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रही हूँ, नहीं तो जैसे मैंने कल के प्रॉब्लम में आपको बताया था एज इट इज आप वैसा लिखिए। टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे, 1,08,000 प्लस 1,02,000 प्लस 1,62,000, टोटल आ जाएगी आपकी 3,72,000 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे महीने भर का हम कैलकुलेशन देखते हैं तो पूरे एक महीने में 3,72,000 किलोमीटर वो गाड़ी चली है। तो हमें यहाँ पे बेस पीरियड भी लेना पड़ेगा 1 मंथ। हमने बाकी के जो दिन है अज्यूम किए कि उस दिन वो छुट्टी पे होंगे, इसलिए वो गाड़ी नहीं चली है। तो हमें बेस पीरियड लेना है 1 मंथ। खर्चे जो भी लिखेंगे 1 मंथ के ही लिखेंगे। क्यों 1 मंथ के लिखेंगे, 24 डेज का बस का शेड्यूल उन्होंने लगाया है, बाकी का दिन का नहीं, फिर भी जो भी खर्च रहेंगे 1 मंथ के लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख के रख सकते हैं 24 डेज। अभी एक एक आइटम लेते हैं और लिखते जाते हैं कि जो आइटम फिक्स कॉस्ट मतलब स्टैंडिंग चार्जेस में आएगा उसको स्टैंडिंग एक्सपेंसेस स्टैंडिंग चार्जेस में लिखेंगे। पहला स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें पहला आइटम जाएगा हमारा सैलरी ऑफ ड्राइवर। लिखिए सैलरी ऑफ ड्राइवर कितना दिया है उन्होंने 2,800 पर मंथ, और हमें खर्चा भी मंथ का ही लिखना है इसलिए डायरेक्टली बाहर लिख लेते हैं। डिवाइड नहीं करना, मल्टीपल तो गलती से भी नहीं करना। सैलरी ऑफ कंडक्टर, सैलरी ऑफ कंडक्टर कितना बोला है, सैलरी ऑफ कंडक्टर 2,200 पर मंथ। एज इट इज लिख लीजिएगा। सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट, सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट कितना, तो 200 रुपए पर मंथ। आगे इंश्योरेंस ऑफ दी बस, इंश्योरेंस ऑफ दी बस कितना बोला है उन्होंने 4,800 पर एनम। एक साल का इंश्योरेंस बस के पीछे जा रहा है 4,800। लिखिए पॉइंट नंबर 4 इंश्योरेंस 4,800 डिवाइडेड बाय 12, मंथ का हमें लिखना है इसीलिए डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, आंसर आ जाएगा 400। उसके बाद है नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट में जाने वाला आइटम डीजल तो रनिंग में जाएगा। फिक्स कॉस्ट में रोड टैक्स, 5th नंबर लिखिए रोड टैक्स कितना बोला है उन्होंने रोड टैक्स के बारे में 1,500 पर एनम बोला है। तो 1,500 डिवाइडेड बाय 12 कीजिए, आंसर आ जाएगा 125। मतलब रोड टैक्स के पीछे एक महीने का 125 रुपए खर्चा जा रहा है। उसके बाद है परमिट फी, 6th नंबर का आइटम परमिट फी कितना दिया है परमिट फी के बारे में उन्होंने, तो परमिट फी का खर्चा उन्होंने डायरेक्टली मंथली दिया है, लिखिए 1,000 पर मंथ। आगे डेप्रिसिएशन हमें लिखना पड़ेगा, 7th नंबर का आइटम यहाँ लिखिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ व्हीकल के ऊपर। कॉस्ट ऑफ व्हीकल उन्होंने दी है 6 लाख, 6 लाख का 20% निकालिए। 6 लाख स्क्रैप वैल्यू नहीं है, 6 लाख का 20% आ जाएगा आपका, 6 लाख का 20% आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 1,20,000। ये परसेंटेज जो दिया रहता है पर एनम रहता है, साल भर का रहता है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, बाहर आंसर आ जाएगा आपका 10,000। महीने का ही लिखना है इसीलिए। तो सभी आइटम मेरे हिसाब से हो चुके हैं फिक्स्ड कॉस्ट में। टोटल निकालिए बाहर, जिसको हम लोग नाम देंगे टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
इसकी टोटल आपकी आ जाएगी 16,725। तो यहाँ पे हमने एटम कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं यहीं पे कि मेंटेनेंस कॉस्ट में कौन से एटम चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट, यहाँ पे एक ही एटम दिया है मेंटेनेंस कॉस्ट में जाने वाला, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिख लीजिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो सभी तो ये प्रॉब्लम पूरा खुद के मन से भी सॉल्व कर सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 350 पर मंथ, डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं क्योंकि मंथली खर्चा उन्होंने दिया है। टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट, टोटल लीजिए एक ही आइटम है, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट बाहर आ जाएगा 350। तो यहाँ पे हमने टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिया है, और रनिंग कॉस्ट और जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलेंगे या फिर टिकट रेट, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और हो सके तो यहाँ पे आप पूरा सॉल्व करके देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में जो आंसर मैंने बताया है वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। खुद के मन से करते होंगे तो और अच्छी बात होगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे बाकी का प्रॉब्लम। थैंक यू।